राइट जी, तो खबर नेशनल बैंक स्पोर्ट्स एरिना से यह है कि शान मसूद ने पहले टॉस जीता है और एसएनजीपीएल ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। पहली गेंद करने के लिए शाहनवाज धानी मीडिया बॉक्स, जो कि ओल्ड मीडिया बॉक्स अब कहलाएगा, उस एंड से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और स्ट्रेट अवे रन्स और गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री की जानिब। फील्डर ने गेंद का ताक़ुब किया मगर नाकाम, चौका। और इस मर्तबा ओवर द टॉप और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर, 4 रन। और इसे पुल करना चाहते थे, बॉल ने टॉप एज लिया और ये क्या ही शानदार कैच पकड़ा है फील्डर ने। पीछे की तरफ दौड़ते हुए फील्डर गए थे लेकिन कोई गलती नहीं किया वह जफर ने इस कैच को मुकम्मल करने में। शाहनवाज धानी ने कहा, भले ही एक फील्डर ने कैच ड्रॉप किया है मगर मैं अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखूंगा। ये हम दोबारा देख सकते हैं, गेंद को पीछे बैंक किया, सरफेस में पुल करने गए, ही टॉप एज्ड दैट वन। और फील्डर जो थे वो, जैसे कहना चाहिए, एक साइड ऑन से फिर अपने बाउंड्री की जानिब यानी फाइन लेग की जानिब दौड़ते हो। व्हाट अ गुड कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच किया उन्होंने। ये आसान नहीं होता, एक तो कैच आपकी तरफ आ रहा है, एक आप बॉल की तरफ जा रहे हैं पीछे से, एंड व्हाट अ गुड कैच बाय द फील्डर। और बड़ी विकेट मैं समझता हूँ हासिल हुई, खास तौर पे ऐसे में जब कैच भी ड्रॉप हुआ था तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करने दिया धानी ने। और 13 पे 1 साहिर एसोसिएट्स। इस मरतबा ड्राइव किया फ्रंट फुट पे आके, बड़ा खूबसूरत शॉट। फील्डर जरूर दौड़ रहे हैं मगर पहुंच नहीं पाएंगे और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत शॉट। पहले 2-2 रन्स पर इक्तिफा करते रहे मगर इस मरतबा गेंद को वाइड ऑफ मिड ऑन उन्होंने बाउंड्री से बाहर भेज दिया, चौका। दोबारा से इसे ऑन साइड पर निकाल दिया है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, 4 रन हासिल हो जाएंगे। अपने पहले ही मैच में शॉट गेंद एंड ओवर द टॉप। फील्डर मौजूद थे स्क्वायर लेग पे सर्कल के अंदर मगर उनके ऊपर से गेंद निकल गई और तेजी के साथ बाउंड्री से बाहर, चौका। इस आखिरी गेंद पे उस्मान की जानिब से। बड़ा खूबसूरत शॉट और ये गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इससे पहले भी स्ट्रोक इसी तरह का खेला था जो सीधा फील्डर के पास गया मगर इस मरतबा गेंद को गैप में निकालने में कामयाब रहे उस्मान। चेंज था पीसीबी का और इस मरतबा एज किया इस गेंद को और गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स के लिए। गेंद को हुक करने गए थे लेकिन टॉप एज लगा और चौका हासिल हुआ। गुड शॉट, ये 4 रन्स होने चाहिए और हुए। खूबसूरत शॉट यहां पर खेलने में कामयाब रहे और कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी इस पूरे प्रेजेंट कप में। ये गेंद लेग स्टंप पर अंपायर ने कुछ वक्त लिया और उसके बाद अपनी उंगली फजा में बुलंद की और इस तरह शहजाद विकेट लेने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। और दूसरी विकेट गिरी है यहाँ पर साहिर एसोसिएट्स की, एक मच नीडेड विकेट। 78 के स्कोर पर ये 2 खिलाड़ी आउट हुए। ये हम देख सकते हैं, लेग स्टंप पर गेंद थी, उसे वर्क करने गए, एक फेंट ट्रिकल और विकेट कीपर का बड़ा अच्छा कैच। एग्जैक्टली और अहम विकेट यहां पर हासिल की है लेकिन उस्मान मुतमईन नजर नहीं आते हैं। राना बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आते स्कॉट बिहाइंड से जो वो हुए और वापस लौटे हैं। और आसिम ने अपना बैट घुमाया, स्लैश किया और गेंद ओवर द टॉप निकल गई, थर्ड मैन से बाहर, चौका। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और यंग टैलेंट जो है उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। इस बार इस गेंद को खूबसूरत ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पे, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, 4 रन्स। उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी अब तक इनकी टीम की हमें नजर आती है। इस गेंद को उठाकर खेल दिया, मिड विकेट पर गेंद जा रही है, कोई वहां पर मौजूद नहीं है, 4 रन्स यहां पर मिल गए हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बाहर गेंद थी, इसको अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए
कवर्स पे खेला और शानदार 50 अब फाइक ने मुकम्मल कर ली है और ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक सेंचुरी ऑलरेडी ये इस प्रेसिडेंट कप में बना चुके हैं, जबकि एक बार फिर 50 रन बनाने में कामयाब रहे सिर्फ 46 गेंदों पर। इस बॉल को पुल करना चाहते थे, क्या शानदार कैच पकड़ा है। मोहम्मद सलमान ने अपने फॉलो थ्रू में डाइव लगाते हुए इस कैच को मुकम्मल किया। व्हाट अ ग्रेट कैच, फास्ट बॉलर के लिए ऐसा कैच लेना कमाल है। इसको पुल करने के लिए गए थे, एज हुआ था, बैट के बिल्कुल निचले हिस्से से गेंद लगी और बाएं जानिब डॉल्फिन के अंदाज में डाइव करते हुए बगैर समंदर के यहां पर इस कैच को अपने हाथों में महफूज किया। व्हाट अ ग्रेट कैच बाय फास्ट बॉलर सलमान। यकीनी मानों में ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया जाएगा। अब तक हमने देखे अच्छे कैचेस फील्डर्स ने पकड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट थी। और इसी मैच में हमने देखा था, इससे पहले भी अवैस ने विकेटकीपर के पीछे दौड़ते हुए एक कैच को मुकम्मल किया था। फर्स्ट स्लिप से वो दौड़े थे, लेकिन ये भी बहुत शानदार कैच और फाइक वापस जाते हुए 54 रन उन्होंने स्कोर किए 58 गेंदों में। अफजल क्योंकि नए बैटर आए हैं, आसिम को आए हुए कुछ देर जरूर हो गई है, लेकिन चाहेंगे कि ज्यादा देर ये पार्टनरशिप ना रहे। और एक दफा फिर स्टंपिंग की अपील और इस बार अंपायर ने इसको आउट करार दिया। तो इस तरह साजिद की जो हम बात कर रहे थे वो ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब रहे हैं और चौथी विकेट गिर गई साहिर एसोसिएट्स की। ये एक और बड़ा धचका, दोनों सेट बैटर्स एक के बाद एक पवेलियन में वापस जाते हुए इस बॉल को आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। हसीबुल्लाह ने थोड़ा सा फंबल जरूर किया था, लेकिन बैटर का बिल्कुल पैर क्रीज से बाहर था, उन्हें मौका नहीं मिला क्रीज के अंदर आए और हसीबुल्लाह ने बेल छुड़ा दी। इसी के साथ आसिम अली नासिर बोझल कदमों के साथ 14 रन बना के 30 गेंदों में ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस जाते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ज्यादा आगे आ गए थे। इस गेंद को ऊंचा खेले फील्डर और उनके हाथों में एक और कामयाबी। सलमान विकेट लेने में कामयाब हुए और शाहनवाज धानी थे डीप स्क्वायर लेग की जानिब जिन्होंने गेंद को कैच किया। ये हम देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस बॉल को पुल किया, बहुत ही अच्छा बॉडी लाइन बाउंसर था और शाहनवाज धानी ने कोई गलती नहीं की इस कैच को मुकम्मल करने में। इसी के साथ 5वां नुकसान उठाना पड़ा है साहिर एसोसिएट्स की इस टीम को, जिनकी ये इनिंग्स अब लड़खड़ाते हुए 5 विकेटें गंवा बैठे हैं। प्लेटफॉर्म हालांकि मिल गया था, सेट हो गए थे, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि आर्ट ऑफ बैटिंग एक डिफरेंट है, वनडे फॉर्मेट में आपने टाइम लेना होता है। लेकिन अफजल अब वापस जाते हुए 1 रन उन्होंने बनाया, 6 गेंदों का सामना किया। या शुरू से डोमिनेट किया और ये रन्स होंगे। अभी आप जिक्र कर रहे थे रन्स नहीं बन रहे और एक बाउंड्री आई अगेंस्ट रन ऑफ अ प्ले और मच नीडेड भी थी। इस बॉल को स्विप किया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की जानिब और यहां पर 4 रन हासिल हो जाएंगे मोहम्मद सलीम के बैट से। बोल्ड अतर आए और विकेट लाए। बड़ी उम्दा गेंद, बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। सलीम खड़े के खड़े रह गए और 6ठी विकेट गिरी। नाउ दे आर इन अ डायर स्टेट्स, दे आर इन अ ट्रबलसम सिचुएशन। जी हाँ, बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, बैटर बिल्कुल समझ नहीं पाए इसे और अब बोझल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस जाते हुए 2 गेंदों में 12 रन मोहम्मद सलीम ने बनाए। 2 रन उन्होंने बनाए 12 गेंदों में और ये देखें इस डिलीवरी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। प्रेशर बढ़ते हुए 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है साहिर एसोसिएट्स को। जी हाँ, स्कोर ऑन कर दिया था बैट्समैन को और बीट करके उनको गेंद स्टंप्स में लगी, बेल्स रेटल्ड और इस तरह सलीम महज 2 रन बना पाए। 12 गेंदों तक वो विकेट पे मौजूद रहे। 125 पे 6 विकेट्स आर टम्बलिंग एंड ट्रम्बलिंग रेगुलरली हेयर एट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। साजिद आ रहे खतों का इस्तेमाल किया और इसको गैप में खेलने में कामयाब रहे। 4 रन यहां पर मिले हैं। मोर रन्स, 4 ऑफ देम। दूसरा चौका इस ओवर का।
और ये अच्छा शॉट, रन्स होंगे, मौका नहीं थर्ड मैन के लिए, गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। इस गेंद पर स्लॉक स्वीप कर दिया और एक चप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। 4 रन लगाने में कामयाब रहे इंतजार। मोहम्मद शहजाद अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए, और अच्छी डिलीवरी थी, विकेटकीपर ने अपील की और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। यूं इंतजार को जाना होगा 30 रन बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम की जानिब। यही हम बात कर रहे थे कि अंडर लाइट्स बॉल मूव कर रहा था शहजाद का पिछले मैच में भी, और यही सोचकर कप्तान इन्हें लाए। हल्का सा बॉल बाहर निकला और एच कर बैठे इंतजार से हसीबुल्ला की जानिब। यस, तो शहजाद जो है वो बिलाखिर ये ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब रहे SNGPL के लिए। ये पार्टनरशिप जो कि ख़तरा बनती जा रही थी, 125 पर छठी विकेट गिरी थी, फिर ये विकेट अब गिरी 169 के स्कोर पर, तो इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया इंतजार 30 रन बनाकर वापस डकआउट में। और इस गेंद को स्विंग कर दिया, फाइन लेग के खिलाड़ी लॉन्ग लेग की तरफ दौड़ते रहे, मगर गेंद उनकी पहुंच से दूर, 4 रन्स। और ये बड़ा ही खूबसूरत शॉट, इंतहाई खूबसूरत शॉट सुलेमान का, 4 रन्स। अत्थर महमूद, शॉर्ट बॉल थी, इसे पीछे की जानिब खेला, बॉल जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन हासिल हो जाएंगे। और इस गेंद को राउंड द कॉर्नर पुल कर दिया, फाइन लेग से बाहर, खूबसूरत छक्का। शॉट गेंद, और गेंद का ऑफ साइड में खेले, अच्छा शॉट। 2 खिलाड़ी गेंद के ताक़ुब में हैं मगर नाकाम रहे, और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। रेड बॉल और T20 सीरीज यहां पर खेलने आई थी। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। और इस गेंद को हवा में खेले, हु वांट्स दिस, फील्डर गेंद के नीचे, एंड ही कॉट दैट। इस तरह विकेट हासिल करने में कामयाब हुए सलमान, और 8वीं विकेट गिर गई है साहिर एसोसिएट्स की। जी हाँ, ये तीसरी विकेट थी मोहम्मद सलमान की, और साजिद बल्कि कामरान गुलाम और साद खान दोनों बॉल के नीचे आ गए थे, लेकिन इन दी एंड इस कैच को मुकम्मल किया कामरान गुलाम ने, बल्कि साद खान ने इस कैच को मुकम्मल किया। दोनों ही एक साथ बॉल के नीचे आए हुए थे। कामरान ने भी अपनी पोजीशन बना ली थी, लेकिन कोई दोनों फील्डर्स के दरमियान कोलैप्स हमें नजर नहीं आया। ये देखें, बॉल गई सीधी ऊपर, लेग साइड पर इसे खेलना चाहते थे, लेकिन इन दी एंड ये कैच मुकम्मल किया साद ने। कामरान पीछे हट गए थे और बाद में साद की तरफ देखते हुए मुस्कुराए भी कि मैंने आपके लिए पोजीशन खाली छोड़ी कि आप इस कैच को मुकम्मल करें। SNGPL को वो तकरीबन उन्होंने ज़ाय किया है, और ये मौका नवी विकेट गिरने का, और गिरी। शान मसूद मौजूद थे मिड ऑफ की पोजीशन पे, जिन्होंने आउट किया। अब भी 10 गेंदें बाकी, 1 विकेट बाकी, स्टिल उनको बंडल्ड आउट कर सकते हैं, मगर फिर भी बैटिंग साइड मुतमिन होगी कि जहां से वो यहां पहुंची है। जी हाँ, इसको मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे काशिफ, लेकिन बॉल गई सीधा कप्तान शान मसूद के हाथों में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को मुकम्मल करने में, और यूं शाहनवाज धानी को अपनी दूसरी विकेट आज की हासिल हुई। यहां पर इस इनिंग्स का अख्तिताम करना चाहेंगे। ऑफ साइड पर इसे निकाल दिया, और ये बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। 4 रन यहां पर हासिल हो गए काशिफ को। ये ऊंचा शॉट ऑफ साइड में, आउट होने का खतरा, फील्डर अंडर द बॉल, एंड शान मसूद टेक्स अनदर कैच, और इस तरह 218 पे ऑल आउट। जी हाँ, इसी कैच के तलाश में थे शान मसूद, और इस कैच को उन्होंने मुकम्मल किया, और यहाँ पर ये सीधा खेला, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल गई शान मसूद के हाथों में। अब्दुल्ला हमदानी इसी के साथ आउट हुए, और ऑल आउट हुई साहिर एसोसिएट्स की टीम 218 रन से बनाकर। SNGPL की टीम को नेशनल बैंक स्टेडियम में 219 रन दरकार होंगे अपना चौथा मैच इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए। ये दोनों बैटर्स पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए काशिफ की तारीफ करनी होगी
44 रन उन्होंने बनाए 76 गेंदों में, जबकि शहजाद ने अपनी तीसरी विकेट हासिल की। ये नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग, जिसे अब पवेलियन एंड कहा जाता है। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। मोहम्मद फाइक ने 54 रन बनाए थे 58 गेंदों में, लेकिन उसके बाद इनकी टीम कोलैप्स हो गई थी। उस मौके पर काशिफ और इंतजार की अच्छी पार्टनरशिप हुई। 44 रन काशिफ ने बनाए, नॉट आउट रहे, 76 गेंदों का सामना किया। ये 30 रन इंतजार ने बनाए 39 गेंदों में, और हाफिज उस्मान ने भी 19 रन बनाए 23 गेंदों में। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने। शाहनवाज दानी के हिस्से में 2 विकेटें आई, जिन्होंने 9 ओवर्स करवाए, 38 रन भी दिए। 3 विकेटें मोहम्मद सलमान ने हासिल की 49 रन देकर, जबकि 1 विकेट अतर महमूद के हिस्से में आई। 3 विकेटें मोहम्मद शहजाद ने हासिल की 38 रन देकर 7.2 ओवर्स में, और 1 विकेट ली साजिद खान ने, जो कि काफी इकोनॉमिकल साबित हुए। 10 ओवर्स में सिर्फ 28 रन उन्होंने दिए। 21 एक्स्ट्रास भी यहाँ पर दी गई बॉलिंग टीम की जानिब से। उमैर अपना पहला मैच खेल रहे हैं और हसीबुल्लाह आज ओपन कर रहे हैं। पिछले मैच में नंबर 7 पर उन्होंने बैटिंग की थी इसी ग्राउंड पर। इस बार शॉर्ट मिड विकेट पे प्लेस किया, रन नहीं बना। पहली गेंद पर पुरजोर अपील, अंपायर ने कहा ही इज आउट, और इस तरह पहला ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब रहे यंग फार्म उलक के, जिनको यहां पहली कामयाबी मिली SNGPL की विकेट की सूरत में। एक अच्छा डिसीजन कप्तान का फार्म को नहीं गेंद देने का, और फार्म ने पहली ही बॉल पर कामयाबी हासिल की। अंदर आती हुई गेंद मिस कर गए। उमैर बिन यूसुफ बैक लेग पर जाकर लगी, एंड यस, नो डाउट इन दैट, आउट हो गए हैं उमैर बिन यूसुफ, जो आज अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट का खेल रहे थे। 1 रन स्कोर किया सिर्फ 7 गेंदों में। इस बॉल को ड्राइव किया ईशान ने, और बॉल गई एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर 4 रन के लिए। कदमों में आती हुई इस गेंद को निकाल दिया मिड विकेट पर शान मसूद ने शानदार तरीके से 4 रन के लिए। इस तरह की बॉलों को नहीं छोड़ेंगे शान। कैचेट की कॉल जरूर थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था, और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। एक बार फिर इसको ड्राइव किया, फील्डर ने इसको मिस कर दिया, और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। अपनी पहली सेंचुरी। इस दौरान इसको ड्राइव किया, खूबसूरती के साथ गैप को तलाश किया, और 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे। कदमों में आई इस गेंद को निकाल दिया फाइन तरीके से, फाइन लेग पर 4 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ पर ड्राइव करके अपने 50 रन मुकम्मल किए शान मसूद ने। 41 गेंदों पे 50 मुकम्मल किए। लिस्ट ए के करियर का इनका 40वां 50 है। बैकफुट पे गए, कॉट बिहाइंड हो गए। एक अच्छी गेंद यहां पर सुलेमान की, दैट वन स्पीडेंड ऑफ द पिच, गॉट द आउटसाइड एज, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। दूसरा नुकसान SNGPL को। एग्जैक्टली और अहम विकेट यहां पर लेने में कामयाब रहे। बैकफुट पे जाते हुए इस गेंद को कट करके थर्ड मैन पर निकालना चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं दिया सुलेमान ने, और हसीबुल्लाह की ये अहम विकेट हासिल कर ली। खिरामा सर झुकाए वापस जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। उस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि आपका कैप्टन या जो जिस टीम के लिए आप खेल रहे हैं और मैनेजमेंट, वो आपका साथ दे। गॉट दैट वन अवे, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट डाउन टू द बाउंड्री फॉर 4। इस बॉल को कट किया है, बॉल गैप में जा रहा है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन साद खान के। एक और चौका बड़े ही खूबसूरत अंदाज से साद ने इसे कट किया और बाउंड्री के पार पहुंचाया। इस बॉल को लेग साइड पर खेले हैं, फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं उनके पास। शान मसूद का एक और अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक, 4 रन हासिल हो गए। साद एक बार फिर से इसे कट किया है, बॉल बाउंड्री की जानिब जा रही है, एक और चौका हासिल हो जाएगा साद को। इस रीजन में हमने देखा है पिछले 2 ओवर्स में ये तीसरी बाउंड्री थी इनकी।
स्लो मीडियम पेस या जेंटल मीडियम पेस जिसे हम कहते हैं, इम्प्रोवाइज किया और गेंद को फाइन लेग से बाहर पहुंचाया। चौका साद खान का। इस गेंद को गैप में खेल लिया, कोई मौजूद नहीं, दूर दूर तक जो गेंद को रोके। 4 रन आए साद खान की पॉकेट में। 72 रन सिर्फ रह गए हैं यहां पर मैच जीतने के लिए। इस दौरान इस गेंद को कट कर दिया, मिस किया इस गेंद को। फार्म मौजूद थे, 4 रन फिर मिले यहां पर। शान जिन्होंने इस गेंद को खेल लिया है लॉन्ग ऑन पर, 1 रन को यहां पर मिलेगा और 50 रन यहां पर मुकम्मल करने में कामयाब रहे। क्या इनिंग्स खेली है साथ ने इस वक्त। इस बॉल को स्वीप कर दिया है फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से और ये 4 रन हासिल हो जाएंगे। शान मसूद ने इसे ऑफ साइड पर खेला है, फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं बाउंड्री की जानिब, मगर कोई मौका नहीं। 4 रन हासिल हो गए शान मसूद को नेशनल बैंक स्टेडियम में। शान मसूद ने इसे लेग साइड पर निकाला है, 2 रन बनाने की यहां पर अपॉर्चुनिटी है और इसी के साथ शान मसूद ने लिस्ट ए कैरियर में अपना 17वां 100 मुकम्मल कर लिया। बहुत ही शानदार बैटिंग एसएनजीपीएल के कप्तान की जानिब से। 31 रन सिर्फ चाहिए 121 गेंदों में। इस बॉल को प्लेस किया फाइन लेग की जानिब और यहां पर 4 रन हासिल हो जाएंगे साद खान को। इस बॉल को दोबारा स्वीप किया है उम्दगी के साथ, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाद। 4 रन यहां पर साद खान को हासिल हो जाएंगे। कि जो पेशेंस का मुजाहरा उन्होंने किया एज ए कैप्टन वो बरकरार रहे आगे चल के। रिवर्स स्वीप के लिए इस बार गए और इस गेंद को निकाल दिया फाइन लेग पर 4 रन, इनफैक्ट थर्ड मैन पर 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद थी, इसको उठाकर खेल दिया फाइन लेग की जानिब और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। तो 4 रन यहां पर हासिल किए इस आखिरी गेंद पर। साद ने निकलकर इसे कवर्स की जानिब खेला और ये 4 रन हासिल हो गए 90s में साथ जाते हुए, ताकि उनके 100 मुकम्मल हो। रिवर्स स्वीप करना चाहते थे और ये बॉल को मिस कर गए। अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। साद खान 91 के स्कोर पर 67 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। भरपूर मौका दिया कप्तान शान मसूद ने उनको अपने 100 मुकम्मल करने के लिए यहां पर, लेकिन अनलकी रहे साथ के जो कि रिवर्स स्वीप के लिए गए थे और एलबीडब्ल्यू हुए। अंपायर फैसल आफरीदी ने अपनी उंगली फौरन फिजा। ड्रेसिंग रूम से स्टैंडिंग ओवेशन रिसीव करते हुए साद खान इस बॉल पर यकीनी तौर पर यह मैच फिनिश करना चाहेंगे शान। और जी हां, शान मसूद ने इसे खेला मिड ऑन की जानिब और इस तरीके से एसएनजीपीएल की टीम अपनी 4थी विक्ट्री हासिल करने में कामयाब रही और इसी के साथ सेमीफाइनल में भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर दिया। शान मसूद अनडिफीटेड रहे, अनबीटन रहे एज अ बैटर। इस इनिंग्स में कोई बॉलर उनके लिए मुश्किलात यहां पर खड़ी नहीं कर सका। 7 विकेटों से एसएनजीपीएल की टीम ये शानदार मैच, ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच अपने नाम करने में रही है और फतह यहां पर हासिल कर ली। क्रेडिट गोज टू कैप्टन शान मसूद, जिन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग का यहां पर मुजाहरा किया। अपने लिस्ट ए के करियर का 17वां 100 इन्होंने आज नेशनल बैंक स्टेडियम में बनाया और पहली सेंचुरी इनकी प्रेसिडेंट कप की शान मसूद की, जो कि बनाने में कामयाब रहे। और एसएनजीपीएल की टीम यहां पर 7 विकेटों से फतह हासिल कर गई है और साहिर एसोसिएट्स की टीम, जो कि बाद में हमने देखा था इस प्रेसिडेंट कप में अच्छी उड़ान उन्होंने भर ली थी, लेकिन इस मैच में शिकस्त हुई। हसीबुल्लाह 12 रन बनाकर आउट हुए, उमैर बिन यूसुफ ने 1 रन बनाया। शान मसूद 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साद खान जिन्होंने 91 स्कोर किया, अनलकी रहे कि इनको मौका दे रहे थे शान अपने 100 मुकम्मल करने के लिए, लेकिन ये रिवर्स स्वीप की कोशिश में एलबीडब्ल्यू हुए, जबकि कामरान गुलाम जो थे वो 4 रन पे नॉट आउट रहे। यूं 7 विकेटों से एसएनजीपीएल की टीम ये मैच अपने नाम करने में कामयाब रही। जी हाँ, शान मसूद बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज से ड्रेसिंग रूम की जानिब जाते हुए काफी मुतमईन हो गए अपनी इनिंग्स से आज शान मसूद। मैनेजमेंट भी
ज्यादा मुतमईन मिसबाह उल हक हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ हालांकि मिसबाह के साहबजादे अपोनेंट टीम में थे। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने 8 ऑप्शंस आज आजमाए कप्तान उस्मान खान ने। सुलेमान ही सिर्फ कामयाब रहे जिन्होंने 7 ओवर्स में 28 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट फाम उल हक ने हासिल की, लेकिन बाकी कोई बॉलर कुछ ना कर सका। 35 ओवर्स में ये रन्स चेस किए SNGPL की टीम ने और कॉन्फिडेंट अंदाज से अपनी एंट्री की प्रेसिडेंट्स वनडे कप के सेमीफाइनल में।